फ्रेंड्स, कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पे एक नया सिलेबस ऐड करने जा रहे हैं, जावा फुल कोर्स। यहां पे हम डाटा स्ट्रक्चर, जावा, साथ ही साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस और प्लेसमेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मेरा पहला फेस कैम है, तो आई होप कि अच्छा हो, क्योंकि थोड़ी सी झिझक रहती है पहली बार कैमरे के सामने बात करने में, क्योंकि अभी तक जितने भी वीडियोज़ पाइथन हो, सी या C++ या माइक्रो प्रोसेसर की जितने वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, सारे में जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हुई थी। लेकिन अब पहली बार मैं फेस रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं। इसके लिए मुझे दो तीन चीज़ों की जरूरत पड़ी, जैसे ट्राइपॉड जिस पे मेरा कैमरा है, साथ ही साथ एक ग्रीन स्क्रीन की जरूरत पड़ी, और साथ ही साथ कुछ लाइसेंस वाले ऐप्स की जरूरत पड़ी। तो थोड़ा सा खर्चीला हो गया, थोड़ा सा महंगा हो गया। आई होप कि आप समझ लेंगे सब्सक्राइब करके, और थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। हाँ, तो चलिए मैं अपने कोर्स के बारे में बता दूं कि जावा फुल कोर्स यहाँ पे है। इसमें हम सारी चीज़ें जो प्लेसमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हम छोड़ देंगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, जैसे ही ये कोर्स कंप्लीट होगा, उसके बाद या तो हम वेब डेवलपमेंट या हम एंड्रॉयड डेवलपमेंट पे मूव करेंगे। ऐसा अगर जितने भी पोल ज़्यादा आएंगे, होगा दोनों ही, लेकिन पहले कौन होगा इसके लिए मैं थोड़ा सा पोल कराऊंगा अंत में। जितने लोग, अगर ज़्यादा लोग अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट शुरू कर देंगे। अगर वहीं कुछ लोग अगर वेब डेवलपमेंट कहेंगे, ज़्यादा लोग मतलब जिनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो पहले वो होगा ना, होगा दोनों ही। मतलब तो आप समझ लीजिए रोड मैप कैसे ये कोर्स चलेगा। सबसे पहले हम जावा फुल कोर्स पढ़ेंगे, फिर डाटा स्ट्रक्चर, साथ ही साथ, और डाटा स्ट्रक्चर पूरा डाटा स्ट्रक्चर हम नहीं पढ़ेंगे, जितनी भी रिक्वायर्ड प्लेसमेंट के लिए बस उतने ही, और यूज करेंगे किसका, तो जावा का डाटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें थी। और उसके बाद हम इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़ा सा देखेंगे, और इंटरव्यू क्वेश्चन हम एक्चुअली साथ साथ देखते चलेंगे। तो इसका एक अलग पार्ट आप सोच के मत चलेगा कि इसका एक अलग पार्ट बनेगा, बिल्कुल नहीं। इंटरव्यू क्वेश्चन जो है बिल्कुल इसी के साथ चलेगा। जैसे जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन होगा, मैं उसी में आपको करा दूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट लेक्चर समझ आए, पसंद है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके फायदे के लिए है। फ्री में और हिंदी में बिल्कुल सही ढंग से आपको सिलेबस मिलेगा यहाँ पे जावा और प्लेसमेंट कोर्स का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहला लेक्चर यहाँ पे जावा का पढ़ रहे हैं। जावा का पहला लेक्चर में हम आपके कुछ कॉमन डाउट्स लिए हैं। ठीक है, तो आपका पहला कॉमन डाउट है, आई होप कि ये डाउट्स जो है मैक्सिमम स्टूडेंट्स के हों। कुछ मैंने डाउट्स कैरी किए हैं, गूगल से कुछ लिए हैं, कुछ इंस्टाग्राम से लिए हैं, कुछ डाउट्स जो है फेसबुक से लिए हैं। मतलब सारे डाउट्स में जो कॉमन डाउट्स थे, वही डाउट्स को यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा। और ये डाउट्स क्लियर करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आप जब नया कोर्स शुरू करेंगे, नया लैंग्वेज शुरू करेंगे, तो आई होप कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि क्यों जावा ही पढ़े, क्यों अदर लैंग्वेजेस जैसे पाइथन भी तो एक अच्छा लैंग्वेज है, इसका स्कोप है, मशीन लर्निंग हो गया, AI में हो गया, तो सारी लैंग्वेजेस का अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, तो क्यों हम जावा ही करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारे लिए थोड़ी सी क्वेश्चंस बन जाती हैं, और ये क्वेश्चन जो है हमारे लिए थोड़ा सा सोचने लायक हो जाता है कि आखिर हम यही कोर्स क्यों करें। तो चलिए इसी बात को क्लियर करते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ है आयुष, मेरे साथ है यहाँ पे आयुष, और आयुष मेरे छोटे भाई हैं, और ये पूरे हेल्प करते हैं यार पूरा चीज़ों को सेटअप करने में, और काफ़ी अच्छा लड़का है ये मेरा छोटा भैया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो पहला लेक्चर में पहला डाउट जो हमारा है, वो मेरा पहला डाउट है, व्हाट विल बी स्टडी इन दिस सीरीज। तो ये एक्चुअली मैंने खुद से लिखा है, ये आपका डाउट नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो जावा पढ़ेंगे, डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, उसके बाद एडवांस जावा, और साथ ही साथ एंड्रॉयड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट भी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और हाँ, तो पहला क्वेश्चन, व्हाई जावा एंड नॉट पाइथन और C++। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि जावा ही क्यों, पाइथन और C++ क्यों नहीं। तो इसका आंसर है, द यूज ऑफ जावा इज मच वास्ट रेदर देन पाइथन और C++। ठीक है, जावा इज यूज टू मेक एंड्रॉयड एप्स। जावा का यूज जो होता है एंड्रॉयड एप्स में होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है, वेबसाइट्स एक्सेट्रा। यू मस्ट नो दैट ओनली जावा एंड कोटलिन कैन बी यूज टू मेक एंड्रॉयड एप्स। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जावा और कोटलिन ही ऐसे दो लैंग्वेजेज हैं जिसका यूज जो है हम ऐप बनाने के लिए कर सकते हैं, दूसरा कोई लैंग्वेज नहीं है। हालांकि आपको अभी जो है कोटलिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज जावा की हो, सॉरी एंड्रॉयड डेवलपमेंट की गूगल ने ये कर दिया है कि कोटलिन जो है ये मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हो चुका है। पहले जावा में पूरा एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता था, लेकिन धीरे धीरे गूगल जो है कोटलिन की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उसका एक अलग कारण है, मैं बता दूंगा क्या कारण है, अभी उसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात आप जान लीजिए कि वह एंड्रॉयड डेवलपमेंट अगर आपको सीखना है तो जावा या कोटलिन। What is the duration of this course? The course is going to complete in less than 3 months. तो जावा की जो कोर्स होगी वो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा यार कि कितने दिन में कोर्स होगा। मेरे प्लेसमेंट का अभी 4 महीना है, 5 महीना है, 6 महीना है, क्या मैं इस कोर्स से अपना प्लेसमेंट क्रैक कर पाऊंगा? तो जी हाँ, अगर आपके प्लेसमेंट में अभी 3-4 महीने भी बाकी हैं तो आप ये कोर्स करिए।
क्योंकि 3 महीने के अंदर मैं ये जावा कंप्लीट कर दूंगा, जावा सॉरी डाटा स्ट्रक्चर और जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन है वो मैं 3 महीने के अंदर कंप्लीट कर दूंगा। और एंड्रॉइड डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट की बात है तो ये लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा समय लगते हैं, तो ये प्लेसमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होते, क्योंकि आपको एक टेक्नोलॉजी सीखनी होती है बस, सिंपल, ठीक है। तो आप इस लैंग्वेज का यूज करके एक सिंपल टेक्नोलॉजी सीखेंगे। अच्छा एक बात और मैं बता दूं, ये जो है ये स्टाइल के लिए नहीं है, ये जो है मेरा ब्लूटूथ से कनेक्ट है, माइक की अभी मेरे पास प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इससे आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा मत समझिएगा स्टाइल मार रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, इज दिस कोर्स फॉर फर्स्ट ईयर ऑल्सो, तो क्या ये कोर्स फर्स्ट ईयर का है? जो लोग, बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जो फर्स्ट ईयर से ही अपने कैरियर को लेके काफ़ी सचेत हो जाते हैं कि मैं क्या करूं कि मुझे जो है जल्दी प्लेसमेंट मिल जाए, ठीक है। तो क्या ये कोर्स फर्स्ट ईयर के लिए है? तो आंसर ऐसी है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सीरीज फ्रॉम स्क्रैच। आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो सीरीज शुरू होने वाला है ये स्क्रैच से शुरू होगा, ठीक है। एंड यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इफ दिस इज योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इतना यकीन माने कि अगर आपका यह फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है तो भी आप आसानी से ये कोर्स सीख लेंगे, यकीन मानिए, यकीन मान के मेरे साथ चलिए, बस सिंपल। और मैं इस कोर्स को स्क्रैच से शुरू करूंगा, मतलब बिल्कुल बिगिनिंग से मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं होता, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आपको एल भी नहीं आता, ठीक है। तो ये मान के मैं चलूंगा, इसलिए आप फर्स्ट ईयर के हैं तो बिना देरी के इस कोर्स के साथ मेरे साथ चलिए, ठीक है। अच्छा, सो यस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑल्सो, ये फर्स्ट ईयर के लिए भी है। आप अगर फर्स्ट ईयर में हैं तो बिना देरी के इस कोर्स को करते रहिए। कैन आई क्रैक कंपनी आफ्टर डूइंग दिस, तो ये भी आपका आता है कि क्या मैं कंपनी को क्रैक कर पाऊंगा इसे करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का यही तो मेन है यार, मैं प्लेसमेंट कोर्स कर रहा हूँ तो क्या मैं कंपनी क्रैक कर पाऊंगा? जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आती है मेरे कॉलेज में, अगर नहीं भी आती हैं तो ऑफ कैंपस अप्लाई करके क्या मैं उस कंपनी को क्रैक कर पाऊंगा? ये मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो सी इन ऑर्डर टू क्रैक द कंपनी यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट योर गोल्स। अगर आपको जो है अगर अपने कंपनी को क्रैक करना है तो गोल को लेकर आपको पैशनेट होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कोर्स करा दूं और आप जो है कंपनी को क्रैक कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मेरे साथ चलना ही होगा और साथ ही साथ खूब मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा समझिए कि आपको उसमें लग जाना होगा, बिल्कुल सारी चीज़ों को भूल के उसमें लगना होगा, फिर जो है आप कंपनी आसानी से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। However, make sure that in this series I will cover each and everything which is needed to crack a company। तो मेरे तरफ से ये होगा कि मैं वो सारी चीज़ें इसमें कवर करूंगा जो एक कंपनी को क्रैक करने के लिए यूज, मतलब हेल्पफुल है, ठीक है। जो कंपनी यूज करते हैं क्वेश्चंस वो मैं बिल्कुल कराऊंगा। अब करना कैसे है ये आपको चलना है, रोड मैप मैं बताऊंगा, चलना आपको है। गूगल मैप में हूँ और ड्राइवर आप हैं, ठीक है। तो गूगल मैप का यूज करके आपको बस उस कंपनी तक पहुँचना है, ऐसा समझिए। काफ़ी मजाक हो गया वैसे। आई एम परसुइंग बीएससी और बीसीए, सीएस कंप्यूटर साइंस से बीएससी और बीसीए भी होता है। तो इज दिस कोर्स फॉर मी, तो क्या ये कोर्स मेरे लिए भी है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीसीए बीएससी करके बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं। मेरी जानकारी के 2-4 लोग ऐसे हैं जो अमेजन में हैं और एक माइक्रोसॉफ्ट में है, ठीक है। 2 लोग हैं जानकारी के, ठीक है। एक और है जो एडोबी में है, ठीक है। तो 3 लोग मेरे ऐसे हैं जानकारी के जो बीसीए करके जो है बड़ी बड़ी कंपनियों में गए हुए हैं, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए मेरे करीबी हैं, ठीक है। तो ऐसा समझिए कि अगर आपको बीएससी बीसीए करके भी अगर बड़ी बड़ी, गूगल का एक बात मैं बता दूं कि गूगल जो है आजकल बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स अगर आप किए हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है, डाटा स्ट्रक्चर आपका अच्छा है, तो गूगल में आप आसानी से जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। चलिए अब नेक्स्ट अपना स्लाइड देखते हैं कि आखिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगर आप बीएससी बीसीए से हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप जो है आसानी से इस कोर्स को करिए, ठीक है। आई हैव नॉन सीएस इंजीनियरिंग ब्रांच इन दिस कोर्स फॉर मी। तो ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और साथ ही साथ सिविल से हैं, तो क्या ये कोर्स उनके लिए है? बिल्कुल है। देखिए आज के ज़माने में अगर आप कंप्यूटर से दूर रहे तो अपना जीवन, ये कहिए कि आप जीवन सही ढंग से नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप मैकेनिकल से हो, आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो मशीन जो है क्या आदमी चलाता है? नहीं, वो मशीन जो है ऑटोमेटेड है और कुछ वो चलाता कौन है? कंप्यूटर। उसमें प्रोग्रामिंग कौन करता है? तो खुद वो इंजीनियर जो उसको चलाना चाहता है, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आपको अगर प्रोग्रामिंग खुद आती है तो होगा क्या कि आपकी वैल्यू दुगुनी हो जाएगी। आप मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ आप कंप्यूटर साइंस का भी काम कर रहे हो तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं साथ ही साथ आप सर्किट में प्रोग्रामिंग भी खुद कर रहे हो तो सोचिए आपकी वैल्यू कितनी होगी। आप जो सोच सकते हैं उसको आप प्रोग्राम करेंगे, दूसरों को बताने से अच्छा अगर खुद प्रोग्रामिंग करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और जो डिवाइस बनाएंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको नॉन सीएस ब्रांच है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप जो है इस कोर्स को करिए बिना देरी के। मतलब ऐसा समझिए कि इस कोर्स को करना ही करना है, आप जो भी हैं, मतलब आप इंजीनियरिंग ब्रांच में हैं, इंजीनियरिंग लाइन में है तो आपको ये करना ही होगा, ऐसा समझिए, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस थे और आई होप कि आपको ये क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज जावा एंड व्हाट आर इट्स यूजेस। लेकिन यहाँ तक मैं आपको एक बात बता दूं कि आई होप कि सारे डाउट्स आपको क्लियर हों। अगर नहीं डाउट्स क्लियर होंगे तो
आप जो है मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मेरे ईमेल आईडी पे आप ईमेल करिए, डायरेक्टली मुझे कॉल करके पूछिए कि आपको परेशानी क्या है, आपके डाउट्स और क्या क्या बच जाते हैं। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आई होप कि आपको आगे चल के बहुत ही ईजी होने वाला है ये लेक्चर, और आप बिल्कुल आसानी से बहुत अच्छे ढंग से जावा हिंदी में बड़ी आसानी से, बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, यकीन मानिए। तो आप प्लीज इस लेक्चर को कंप्लीट पढ़िए और अंत तक जरूर पढ़िए और मेरे साथ इस लेक्चर को चलिए कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।